एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद मैं वापस आई हूँ। आप लोगों को पता है मेरा प्रॉफ ख़त्म हो गया, मेरा फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया एंड लास्ट ही मेरा यूजी लेवल का सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। सो वेरी सून आई विल बी डॉक्टर रश्मि शर्मा। जस्ट आई थिंक 10 days में रिज़ल्ट आ जाएगा। सो इट्स अ बिग डील फॉर मी। सो बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो, सो I could feel थोड़ा free and I could share some stuff which I haven't shared with you guys yet. So आज की जो वीडियो है आपने थंबनेल देख लिया होगा कि किस बारे में है। सो आप फील कर पा रहे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा रिलैक्स हूँ आज, क्योंकि जब क्लासेस चलते रहती थी तब जब मैं वीडियो बनाने जाती थी तो हमेशा ये रहता था कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ बिकॉज जाके पढ़ाई करना है। बट टुडे आई एम वेरी मच रिलैक्स्ड, यू नो। सो आज मैं बहुत खुशी से, बहुत ही मज़े से वीडियो बनाने वाली हूँ और आप लोगों को भी इस वीडियो को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज की जो वीडियो है वो है कि लाइफ आफ्टर गेटिंग अ कॉलेज, ठीक है, लाइफ आफ्टर गेटिंग मेडिकल कॉलेज। सो आई विल टॉक अबाउट 5 अमेजिंग थिंग्स जो कि आपको आपके साथ होगा जब आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, जब आप MBBS करना शुरू करोगे। एंड 5 नॉट सो गुड थिंग्स, मे बी a bit frustrating and unexpectedly like exhausting things which is going to happen with you when you get a college, like which is kind of like changing things, and that those things matters a lot even though आप कितने भी अच्छे हो पढ़ने में, कितने भी सोशल हो, कितने भी कुछ भी हो, वो सब चीज़ें होती है, सबको फेस करना पड़ता है, ठीक है। सो आज की वीडियो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं एंड आज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आज जो आप सुनने वाले हैं, आज अपने फ्यूचर को आप सुनने वाले हैं, ठीक है। जो भी आज चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो आपका फ्यूचर होने वाला है। तो आज बहुत ही मज़े से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि अभी अभी बस वीडियो बंद करके आप जाके पढ़ाई करो। क्योंकि आई नो टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज आर इम्पॉर्टेंट, बट knowing these stuffs are more important because these give you a leap, like इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपको बस लगता है यस ठीक है, जो जितने भी नेगेटिव वाइब्स होते हैं ना वो सब चले जाते हैं। सो देखिए ऐसा होता है कि बेसिकली जब हम तैयारी करते रहते हैं तो हमें हमारे जो एल्डर होते हैं, जो भी होते हैं, जो हमें गाइड करते रहते हैं, वो हमें यही बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, उसके बाद लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। एक बार कॉलेज में चल जाओ, कॉलेज में बहुत मज़ा है, ठीक है। तो मज़ा है, आई डोंट डिनाई इट, मज़ा है, बट जो चीज़ वो नहीं बताते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैं जितनी भी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी वो सब मेरे पर्सपेक्टिव से होगा। सो आप उसको यूनिवर्सली भी रख सकते हैं एंड थोड़ा ये भी सोच सकते हैं कि वो मेरे लाइफ पे बेस्ड था, कि मेरे साथ कैसा मेरा कॉलेज लाइफ कैसा हुआ, ठीक है। आप उसको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करके रख सकते हैं। You know why this video is important, even though you might be very good in studies and you don't need any motivation right now, you are doing very well, yet it's very important for you to watch this video because नीट का जो तैयारी का जो जर्नी होता है और कॉलेज का जो जर्नी होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आप जब तैयारी करते रहते हैं तब उस समय सिर्फ ये रहता है कि आपको जो है बस आपको पढ़ना है, ठीक है। उस समय आप सब कुछ छोड़कर बस पढ़ाई करते हो क्योंकि आपको ये बोला जाता है कि अभी सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप कॉलेज जाते हो ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। इवन तो सिलेबस आपको लगेगा कि हाँ सिलेबस तो ठीक ठाक है, कर लेंगे, बट सिलेबस के साथ साथ बहुत सारी अलग दूसरी चीज़ें भी हो जाती है। लाइक यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट प्लेस, यू माइट बी लिविंग फार फ्रॉम योर फैमिली, यू आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, क्योंकि कभी कभी दूसरे स्टेट कॉलेज में चल जाओ तो फिर वहाँ का खाना पता नहीं आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर आपका हॉस्टल में नए अभी आप ऐसे मतलब compete करके जब जा रहे हो तो फिर वहाँ पे जो है वो वाली चीज़ आ जाती है कि आप compete करके गए हो तो आपको लगता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा किया है, बट वहाँ पे सभी लोग compete करके आए हैं तो फिर वहाँ पे जो है डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। सो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी हम पांच चीज़ें, उसमें से जो बेस्ट चीज़ें हैं, पांच चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बुक इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जो आज मैं आपके सामने जो बुक दिखाने वाली हूँ वो है ओशवाल का 34 ईयर्स का नीट यूजी का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ठीक है। दिस इज चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज एंड दिस इज फ्रॉम ईयर 1988 टू
2021, ठीक है। तो मैं आपको इसमें दिखाना चाहती हूँ कि इसकी खास बात क्या है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आजकल मार्केट में ऐसी बुक्स आती है। सीरियसली ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है, इवन दो आई एम रिव्यूइंग दिस बुक, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये बुक जब मैं देखी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा है, लाइक ऑनेस्ट ओपिनियन, एकदम बिल्कुल बायस नहीं, ठीक है। इस बुक को मतलब दिखाने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। देखिए, दो तरह की बुक्स होती है, ठीक है। एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए बुक होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म के लिए बुक। एक मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे ये सब जो जो ये सैम्पल पेपर वगैरह जो होता है ना, सॉल्व पेपर, ये सब बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए बुक होता है। बेसिकली ये क्या है ना कि ये जब बुक आप लाए हो ना, तो आपको ये इसी पे पूरा होल्ड ऑन नहीं करना है, आपको इसको सिर्फ 2 महीने में 3 महीने में करके खत्म करना है। तो ये शॉर्ट टर्म का बुक हुआ। कुछ बुक्स होते हैं जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं, जो आपके ना बड़े बड़े यूनिवर्सल या फिर और भी कोई बुक अगर आप सॉल्व करते हो उस टाइप से, जो मोटी मोटी बुक्स होती है, वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना, ठीक है। कि उसको आप जो है ना बार बार सॉल्व कर रहे हो, पहले उसको ढंग से खत्म किया, उसकी थ्योरी पढ़ी पहले, फिर ढंग से खत्म किया, फिर उससे इसे नोट्स बनाया, वो सब लॉन्ग टर्म का बुक होता है कि आपको उसी से सॉल्व करना है। ये सब क्या है, ये सब रिवीजन का बुक है, ठीक है, रिवीजन का बुक है। और आपको इसको कभी भी मेन बुक नहीं बनाना है, ठीक है। इसको हमेशा जो है ना तुरंत तुरंत खत्म करेंगे, इसको रिवीजन के लिए यूज करना है। तो चलिए, मैं ये बुक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बेसिकली इसमें क्या अच्छी बात है जिसके कारण आपको इसको यूज करना चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या, चलिए एक चैप्टर में उठाती हूँ, ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे पहले तो सिलेबस दे रखा है कि एग्जाम में क्या आता है, ठीक है, सिलेबस है। फिर इसमें चैप्टर एनालिसिस कर रखा है कि कौन से एग्जाम में कितना आज तक क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको एक बेसिक फिगर मिल जाएगा कि आपको कितना इस चैप्टर को ना ध्यान देना है, ठीक है। फिर इन लोगों ने क्या किया ना कि ये एक चैप्टर को 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे ये टॉपिक 1 हो गया, ठीक है। तो पहली बात तो पता है ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने जाते हो ना, कभी कभी आपको चैप्टर का आइडिया ही नहीं मिलता है कि इसको कैसे डिवीजन है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक्स कैसे मतलब डिवाइड करके आपको पढ़ना है, कैसे समझना है कि टॉपिक में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब कोई चैप्टर शुरू कर रहे हो तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि हम बस पढ़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं तो हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। सीरियसली ऐसा होता है। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 इसमें बता दिया है, उसके बाद उसके एक रिवीजन नोट्स बना दिए, ठीक है। तो आप रिवीजन नोट्स, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, ठीक है। तो रिवीजन नोट्स है कि बस आपको इतना पढ़ रही है कि इतना तो स्टिक होना ही चाहिए दिमाग में। उसके बाद इन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया बहुत ही कम, लाइक आप देखोगे कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन दे रखा है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से। तो आप इतना जान लोगे कि इतना सारा टॉपिक से सिर्फ अभी तक में एक ही क्वेश्चन आया है। फिर इसका इनका टॉपिक 2 है, फिर इसके बेस पे भी एक जो है इसमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन है। तो जो कितनी जल्दी सॉल्व करोगे, एक चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें मिल रहे हैं। फिर इनका टॉपिक 3 है, फिर इसमें जो है मुश्किल से 3 क्वेश्चन है, साथ में इसका जो है ना ये भी दे रखा है एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ। और सबसे बेस्ट बात इनका ये माइंड मैप, ठीक है, जो मुझे ओशवाल का बहुत अच्छा लगता है, लाइक सीरियसली अनबाइज्ड ओपिनियन, दिस माइंड मैप्स आर सो कूल। एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट की इस टाइप से टॉपिक डिवाइड करके आंसर दे रखा है, सीरियसली आई लव दिस काइंड ऑफ बुक। और सीरियसली लाइक ओशवाल, मतलब ओशवाल का ये जो अप्रोच है मुझे बहुत पसंद है। ऑल्दो बहुत सारी अलग अलग बुक्स आती है, बट यू कैन सॉल्व दिस बुक एंड यू कैन सॉल्व दिस बुक इन लाइक, अगर आप अच्छे हो पढ़ने में, सीरियसली 1 महीने में इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और मतलब एक दिन में आप जो है ना मतलब 3-4 चैप्टर तो ऐसे उड़ा सकते हो। और कितने चैप्टर है यार, अगर ढंग से पढ़ोगे तो 1 महीने में अच्छे से आराम से खत्म कर सकते हो। और ये सब बुक्स वैसे हैं कि 1-2 महीने में खत्म किया जाए, ठीक है। तो ये तो हुई इस बुक की रिव्यू। अब आपको मेरा ओपिनियन मिल गया है, तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस पर क्लिक करो और जाके खरीद सकते हो, या फिर मार्केट से भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है 5 अमेजिंग थिंग जो कि आपके साथ होगा जब आपको जब आप नीट कंप्लीट करेंगे, और 5 नॉट सो गुड थिंग्स विच इज अ काइंड ऑफ वार्निंग साइन फॉर यू कि आपको इसके लिए अलर्ट रहना है, ठीक है, अलर्ट रहना है और प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 5 अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं जो होगा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, आपके पेरेंट्स की खुशी। जब आपके पेरेंट्स आपसे 100% सेटिस्फाइड होंगे कि आपने नीट कंप्लीट किया, आपका उनका बच्चा जो है डॉक्टर बनने वाला है, तब जब आप घर में रहते हो ना, एक अलग ही, फिर आपको ना यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हो, ठीक है, यहाँ मतलब लिटरली इतना ज्यादा इज्जत मिलेगा। और आपको घर वाले, पड़ोस वाले, रिलेटिव्स एक अलग ही नजर से फिर देखते हैं, ठीक है, कि यू हैव कंप्लीटेड समथिंग, बिकॉज इन इंडिया कंपीटिंग नीट इज अ बिग थिंग, ठीक है। तो लोगों के नज़र में आप बहुत बड़ा बन जाते हो, तो आपको लोगों के नज़र में इज्जत मिलता है, ठीक है, वो इज्जत आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, और दैट इज द बेस्ट थिंग एक्चुअली, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया, क्योंकि इवन दो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर रिलेटिव्स और एनीवन,
आपके पेरेंट्स के आंखों में जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, और जो खुशी होती है, दैट इज़ लाइक फिनोमिनल, ठीक है। उसके लिए तो बस मुझे लगता है कि हर बंदे को इतना मेहनत करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए उस खुशी को देखने के लिए। और इतने कम एज में अगर ये देखने को मिल रहा है ना, ये खुशी अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, तो भाई बस कर लो, एकदम कर लो। देखो अगर टारगेट की हो मेडिकल करने के लिए, तो सच बता रही हूँ, बेस्ट थिंग है यार इतने कम एज में अपने पेरेंट्स को खुशी देना। दूसरी चीज़, फ्यूचर सिक्योरिटी। अब आपको मैं इतना बता दूं कि अगर आप मेडिकल करने जा रहे हो ना, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न पीपल चूज़ मेडिकल करने के लिए, क्योंकि आप कितना भी स्ट्रगल हो इसको करने में, कितना भी एमबीबीएस को पूरा करने में स्ट्रगल हो, आप मतलब कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है। दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोफेशन, ठीक है। आपको भले ही कहीं जॉब नहीं है, आपको भले ही कहीं पे सरकारी गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब नहीं लग रहा है, प्राइवेट में लग रहा है, आप अपना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको लोग आएंगे आपके पास देखने के लिए। अगर आपके पास स्किल्स है तो आप लोग आएंगे। द बेस्ट थिंग इज यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, यू कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। दिस इज द थर्ड थिंग। बेसिकली देखिए, क्या अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो मुझे याद है कि एक किसी स्पीच में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने बोला था कि आप हमसे जॉब क्यों मांगते हो, आप खुद एम्प्लॉयमेंट बनाओ, ठीक है। तो डॉक्टर्स आर डूइंग दिस फ्रॉम डेकेड्स, ठीक है। क्योंकि अगर एक डॉक्टर किसी, जैसे कि मैं मुंगेर से हूँ, ठीक है, मैं बिहार से हूँ, तो अब मैं अपने छोटे से टाउन में अगर अभी यहाँ पे एम्स में पढ़ के वहाँ जाकर एक हॉस्पिटल खोलती हूँ, ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल खोलने के बाद वहाँ पे कम से कम 20 लोगों को, 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हूँ, तो आप सोचो मैंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया ना। तो दिस इज वन ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन कंट्रीब्यूट टू आवर कंट्री, ठीक है। सो दिस इज लाइक, और अगर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप इसके अंडर नहीं काम कर रहे, आप अपने लिए काम कर रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। दिस इज लाइक प्रोफेशन ऑल्सो, बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। आई पीपल, इफ मेडिकल में अगर बिजनेस वर्ड यूज करो तो लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं उस चीज को, कि हेल्थ प्रोफेशन शुड नॉट बी यूज एज अ बिजनेस। बट यार अगर पॉजिटिवली दूसरों के मदद के लिए बिजनेस उसको वर्ड दे रहे हो ना, देन देर इज नो हार्म इन दैट, ठीक है। अगर लोगों का भला कर रहे हो और साथ में अपना प्रॉफिट कर रहे हो, लोगों अपने एम्प्लॉयज का प्रॉफिट करवा रहे हो, तो उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। इवन दो लोगों का, मतलब देखो जनरल पब्लिक का उस टाइप से ओपिनियन होगा, बट द थिंग इज यू विल बी योर ओन बॉस, ठीक है। द बेस्ट थिंग, ठीक है, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड इन दिस प्रोफेशन, ठीक है। सो ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज, बेसिकली क्या है, जब आप इतने कम एज में, जब आप इतना टफ कंपटीशन निकाल लेते हो, इवन दो आप किसी नॉर्मल सा कॉलेज में गए हो, स्टेट कॉलेज में, जिसकी रैंकिंग शायद उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी नीट compete करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको जो कॉन्फिडेंस आता है ना अंदर से, जो कॉन्फिडेंस आता है कि जो कॉन्फिडेंस आता है कि आपने इतने कम एज में इतना टफ सा कंपटीशन compete कर लिया, तो आपको सीरियसली अंदर से लगेगा कि आप लाइफ में अब बहुत सारा कंपटीशन जो है ना फेस कर सकते हो। आप रेडी रहोगे कि नहीं ठीक है, कि मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ। जब आगे लाइफ में, जब आप मेडिकल कॉलेज में जब प्रोफेशनल्स होगे, तो उसी समय आपको लगेगा नहीं, मैं नीट compete करके आया हूँ, इतना ज़्यादा टफ एग्जाम compete करके आया हूँ, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, ठीक है। तो वो वाला जो द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, द फीलिंग ऑफ वर्दीनेस, एंड द फीलिंग कि यू कैन कम्पीट एनी थिंग, ठीक है, ये चीज़ पता है, ये चीज़ हमें जब मैं आकाश में थी तो बीच बीच में सर या मैम कभी कभी बोलते थे कि यार एक बार कम्पीट कर लोगे ना, तो लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। तो इतने कम एज में ऐसी चीज़, ऐसी फीलिंग आना कि हमेशा कॉन्फिडेंट रहना, दिस इज अ बिग ब्लेसिंग, ठीक है, अ बिग थिंग। एंड द थिंग इज you are gaining, you are earning this a blessing, ठीक है, अपने अपने बलबूते पे। दैट इज द बेस्ट थिंग। नाउ द फिफ्थ थिंग ये है, जब आप कॉलेज आओगे, जैसे कि मैं एम्स की बात करती हूँ, तो कॉलेज आने के बाद एक तो आपको पेरेंट्स से एक मतलब ग्रीन फ्लैग मिल गया है कि आप, मेरा बच्चा तो अब चलो अच्छा ही कर रहा है। तो फिर आपको जो इंडिपेंडेंस मिलेगा कॉलेज में आके, लाइक व्हेन आई केम हियर, एंड देयर वाज like I can go anywhere, I can eat anything, I can wear anything, like the feeling of independence is awesome, like इंडिपेंडेंट होने की जब फीलिंग मिलती है ना, तो यू कैन सीरियसली ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट उस चीज़ पे बाद में आएंगे कि आप कितना एक्चुअली ट्राई कर सकते हो, बट यू हैव द इंडिपेंडेंस की आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है। सो द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस इज द वन थिंग विच यू विल हैव व्हेन यू compete नीट,
ठीक है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बेसिकली क्या होता है जैसे कि आप मेडिकल कंप्लीट करोगे और उसके बाद जब आप तुरंत, जब आपको स्टेथ मिलेगा और जब आपको एप्रन मिलेगा और जब आप उसके बाद उसको पहन के जब कॉलेज जाओगे, जब आप डी सबसे पहले डीएच ही जाते हैं, स्टेथ तो नहीं यूज़ करते हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन पहन के जब जाते हो ना तो इतना जब आप कैडेवर में ही कुछ डाइसेक्शन करोगे और उसके बाद जब सोचोगे कि फ्यूचर में हो सकता है आप अभी डाइसेक्शन कर रहे हो, आगे चल के रिसेक्शन करोगे, दैट फीलिंग ऑफ वर्दी, लाइक कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में काम करने जा रहे हो कि यू आर गोइंग टू सॉल्व पीपल्स लाइक ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप लोगों को दर्द से छुटकारा दिलाने वाले हो, आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। दैट फीलिंग ऑफ वर्दीनेस इज ऑसम, seriously. So these are the things which you will feel after you compete, ठीक है। So I think these are worth it totally. These 5 amazing things are just worth it कि आप बस जी जान लगा के मेहनत कर लो, ठीक है। अब मैं आती हूँ 5 not so good and I would say very much frustrating and worst experience which I have here, not about just here, about medical life, ठीक है। So बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, बट आई एम नॉट सेइंग कि यू कैन नॉट प्रिवेंट इट, बट यू कैन बी रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है एकेडमिक प्रेशर, ठीक है। आप जब आते हो तो आपको ये लगता है कि आपने इतना टफ एग्जाम जब कंप्लीट कर लिया, तब तो फिर यहाँ कॉलेज तो चिल होता है, ठीक है, कॉलेज में कितना ही होगा, बस सिलेबस कितना पढ़ना होता है। बट द थिंग इज एकेडमिक्स में आपको ऐसे बोला भी जाएगा कि 50% में पास होते हैं, ठीक है। तो आपको लगेगा यार 50%, हम तो 90% वाले, 95% वाले हैं, हमें क्या ही दिक्कत होगी। लेकिन यार जब एक्चुअली एग्जाम होता है ना, तो 50% लाने में जो हालत ख़राब होती है बेसिकली, इतना मतलब आपको लगेगा कि हाँ बस इतनी सी तो बुक है, लेकिन जब ओवर एंड ओवर आप पढ़ते पढ़ते जब एक साइड से भूलते जाओगे, तो फिर ऐसा हो जाता है कि लिटरली दैट इज़ सो मच फ्रस्ट्रेटिंग। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि देखो, मुझे शायद मुझे नहीं पता था ये सब, तो मुझे शुरू में दिक्कत हुई थी एंड दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, मैं आपको बताऊंगी बाद में। बट मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ जब आप आओगे तो प्लीज़ डोंट टेक सिलेबस और एकेडमिक्स एग्जाम्स लाइटली, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, जब हम कॉलेज आते हैं तो बस लगता है कि आप कॉलेज आए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर आए हैं नीट की तैयारी करके, अब हमें थोड़ा फन करना है। लेकिन अगर आप शुरू में आते ही बेस नहीं बनाओगे ना, तो बहुत दिक्कत होगी, पूरे पूरे साल, पूरे 4.5 साल हो सकता है आप सफ़र करो, ठीक है। एंड दैट सफरिंग इज़ द वर्स्ट, मतलब अभी तक मैं तो यही बोलूँगी कि अभी तक का जो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है बस यही है कि भाई शुरू में अगर मेहनत नहीं किया तो फिर आगे चल के अगर आदत नहीं बनी कि कैसे उस चीज़ को मैनेज करना, तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गया हॉस्टल लाइफ, ठीक है। अब मैं आपको पर्टिकुलरली एम्स के बारे में बात करूँगी बेसिकली, कि क्या होता है ना कि जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम होता है, ठीक है, कि आप मतलब कभी भी इंडिपेंडेंस होता है कि आप कहीं भी कभी भी जा सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है ना कि लोग थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं नीट की तैयारी करने के बाद, ठीक है। थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पिकी होते हैं, ठीक है, दोस्त सेलेक्ट करने में, तो काफ़ी दिक्कत होती है कि आप जो है ना दोस्त बना सको, ठीक है। तो और क्या होता है मेडिकल कॉलेज में बेसिकली जो है ना सिंगल रूम मिलता है मोस्टली, मतलब जहाँ तक मैं दिल्ली का मुझे पता है कि सिंगल रूम मिलता है, बाकी कॉलेजेस में फिर भी मतलब डबल सीटर रूम मिलता है। बट हमें ना थोड़ा अंदर से ईगो रहता है, ठीक है, ईगो रहता है, तो हम उतना घुल मिल नहीं पाते हैं। तो मुझे बाकी पेरिफेरल कॉलेज का नहीं पता, लेकिन एम्स में मुझे ऐसा फील हुआ था कि हॉस्टल लाइफ थोड़ा सा बेसिकली मोर ऑफ गर्ल्स हॉस्टल लाइफ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है। कि जो होता है ना लड़कियां बैठ के बातें कर रही हैं, गॉसिप कर रही हैं, फिर कुछ खाना बना रही हैं एंड ऑल, दे आर हैविंग देयर नाइटर्स एंड ऑल। सो वो सब थोड़ा जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो ये वाली चीज़ है। बट एंड with the academic pressure, with the never ending syllabus, that creates a huge depressive environment for you, ठीक है। Like when I got this single room, I was literally happy that I got all the independence, but टाइम बाय टाइम आई रियलाइज कि इट वॉज नॉट वर्थ इट, लाइक भाई इतना इंडिपेंडेंस नहीं रहता, कोई रूममेट ही होती तो ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज वेन यू हैव अ रूममेट इट यू आर लाइक इवन दो यू आर नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है, फिर भी आप उस बंदे से बात करोगे ही, ठीक है, जो भी आपकी रूममेट होगी या होगा, जो भी आपको उससे बात करोगे ही, ठीक है, थोड़ा तो बात करोगे एंड यू विल फील समबडी इज देयर, ठीक है।
सो विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट की फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे पेरिफेरल कॉलेज का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है JLNMC और यहाँ पे, वेरी ट्रुथफुल, JLNMC में बहुत कम टाइम में मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त बन गए थे, बट यहाँ पे मुझे दोस्ती करने में बहुत दिक्कत हुई। एंड लास्टली आई मेड very few friends, and I just have one best friend, you know, just one best friend, and none, मतलब और कोई नहीं है, ठीक है। तो और इतना ज़्यादा लोड है यहाँ पे हर चीज़ को लेके, और अगर आप दोस्ती नहीं कर पाते हो, देखो बेसिकली सबको ये दिक्कत होती है, बेसिकली वही वही बात कि आप जो है, जैसे कि एक दोस्त ने मुझे ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि जैसे एक पिरामिड है, ठीक है, तो हर आदमी क्लाइंब कर रहा है, तो जो टिप ऑफ द पिरामिड होगा, जैसे कि एम्स दिल्ली, वहाँ पे बहुत कम ही लोग आ पाएंगे। तो अगर आप इतना पिकी हो, अगर दोस्त सेलेक्ट करने में, लाइक लोग हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ईगो रहता है कि भाई हम एम्स आए हैं, हाँ भाई हम तो नीट कम्पीट करके आए हैं, वी आर स्पेशल, पीपल शुड कम टू यू, यू शुड नॉट गो टू पीपल, वाई आई विल गो एंड ऑल। तो इस कारण से दोस्ती करने में प्रॉब्लम होती है, और आप जब ऐसे एपेक्स इंस्टीट्यूट पे हो और आपको बहुत कम चांस है कि आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे, यू हैव टू एडजस्ट, यू नो, यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू लाइक फर्स्ट डे से अगर लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि लोग आपके पास आएंगे, यू शुड नॉट, आई विल नॉट इनिशिएट कॉन्वर्सेशन और समथिंग, सो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार, ये मत करना, ठीक है। दोस्ती फर्स्ट डे से ट्राई करना कि लोगों से दोस्ती बनाओ और एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे मैं देखी हूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट इशू लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो फिर भी आप साथ साथ रहोगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, फिर पता चलेगा कि कुछ जो ए बैच वाले हैं वो डी बैच वाले से पता नहीं कब महीने बाद कभी बहुत ज़्यादा दोस्ती है तो ही मिल रहे हैं, नहीं तो एकेडमिक चीज़ों के लिए नहीं ही मिलते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग विच आई फील कि यार बैचमेट्स ही आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। अब फोर्थ थिंग, हम जो है जब नीट की तैयारी करते रहते हैं तो हम अपनी सारी हॉबीज़ को साइड रख देते हैं, अपने सारे अलग इंटरेस्ट को सब कुछ साइड रख देते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब हम जिस दिन compete कर लेंगे उसके बाद हम जो है अपने सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में या फिर कॉमेडी में, सब में हम बाद में ध्यान देंगे, ठीक है। हम उसको उसके ऊपर स्किल डेवलपमेंट अलग से बाद में करेंगे, ठीक है। या फिर स्पोर्ट्स भी हम छोड़ देते हैं बेसिकली, और एंड वी बिकम लिटरली ओवरवेट, ठीक है। तो क्या होता है उस कारण से, एक तो पहली बात बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आप वेट बढ़ता है तो उसके कारण से अलग मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो जाती है, पीपल गेट हाइपोथायरिज्म एंड ऑल अदर काइंड ऑफ थिंग्स। सो दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक कि आप जब इतना ज़्यादा बैठ बैठ के पढ़ते हो और फिजिकल एक्टिविटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, तो उस कारण से एक तो शरीर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप जब इतने दिन के बाद ब्रेक लेते हो कि ठीक है हम बाद में करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे बाद में, जो भी आपकी हॉबीज़ है, कॉलेज में आने के बाद हमें हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि हम जो है अपने हॉबीज़ पे काम करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ना होता है, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि इवन दो इट्स नॉट, इट्स सेड कि अगर आप एक दिन में आधा घंटा भी दे रहे हो अपने स्किल्स को तो ठीक है, इनफ है। बट यार ठीक है आप उस आधा घंटा नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, और वो प्रेशर इतना अजीब सा होता है, आई विल, हाउ आई शुड एक्सप्लेन यू, लाइक जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है। इतना ज़्यादा होता है कि लाइक लिटरली में फिर मन ही नहीं करता है करने का, फिर लगता है कि पहले पहले ये एग्ज़ाम, पहले ये इंटरनल आए, पहले उसको ख़त्म करो उसके बाद करेंगे, एक इंटरनल ख़त्म होगा फिर दूसरा इंटरनल आ गया, उसको ख़त्म करो उसके बाद करेंगे, क्योंकि पहले इंटरनल में शायद उतना अच्छा नंबर नहीं है, लाइक कहाँ कहाँ मतलब 90% से कहाँ 50% पे आके गिर गए, और शायद कुछ लोगों को 40% आ रहा है, और 40% भी नहीं आया तो फिर फेल हो, और 50 मतलब बेसिकली प्रॉफ भी नहीं मिल रहा है। तो इतना ज़्यादा फिर बैक टू बैक एग्जाम, बैक टू बैक, बेसिकली एम्स तो ऐसा ही होता है, लाइक हर 3 महीने पे एग्जाम होता है, ठीक है, और दोज एग्जाम्स आर रियली बिग, लाइक एक एक सब्जेक्ट में 4 4 वाइवा। सो मतलब basically everything lies on the academic pressure and the little bit ego we have and the vast syllabus, everything causes problem, ठीक है। इस कारण से फ्रेंडशिप में, हेल्थ में, हॉस्टल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, एकेडमिक्स में, सब में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे ना, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि
कि मतलब अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत हैंडल कर पाओगे। देखो मैं नहीं हैंडल कर पाई, ठीक है, मैं अपने गाने पे कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाई, बट मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो और अभी आप compete करने वाले हो तो आपके साथ ऐसा ना हो, ठीक है। चाहे कितना भी सिलेबस हो जाए, कितना भी प्रेशर हो जाए, अपने हॉबीज़ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है ना, विच ब्रिंग्स मी टू द फिफ्थ पॉइंट, कि मेडिकल कॉलेज में काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है गेमिंग में या फिर ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। इवन दो वी हैव पीपल हैव सोसाइटीज़ एंड लिटरली लिट सोसाइटी जो होती है ना, बस वही एक चलती है। मेरे कॉलेज में तो बस वही एक ढंग से चलता है, बाकी तो कुछ भी नहीं चलता यार। बस ना ही मतलब गर्ल्स को, जो लोग पहले से अच्छी हैं गेमिंग में, उन लोगों को फिर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाकी लोग खुद ही थोड़ा साइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बुलाया नहीं जाता, उनको मना कर दिया जाता है, बट लोग खुद ही साइड हो जाते हैं, जो कि आई डेंट इवन गो फॉर इवन वन डे टू जिम खाना। सो दैट इज़ वन थिंग कि अगर आपका कुछ हॉबी है और आप सोचोगे कि आपको कॉलेज में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई वुड से टाइम मिलेगा यार, बट करने का फिर मन नहीं करता है, ठीक है, लिटरली करने का मन नहीं करता। फिर पता है आप इंतजार करते हो कि आपका कब एमबीबीएस खत्म होगा, उसके बाद आप करोगे। Which, if you watched my live video, and in that I told you that I have one bucket list and I have lots of things to do. Seriously, I paused my, like, जो दो पार्ट होते हैं लाइफ की, उसको मैं वन ऑफ द पार्ट आई पॉज्ड, आई वाज लिविंग माय एकेडमिक लाइफ, दैट्स इट। वो तो लास्ट ईयर ऐसा कोविड में हुआ था कि थोड़ा थोड़ा सा वी गॉट टाइम टू ब्रीथ, so I opened this channel and literally that saved me, that literally saved me from a lot of things. I'll share it later, बट आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई होगी आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग हुई होगी, और आपको एक थोड़ा बहुत क्रॉस मतलब वाइड रेंज में एक पिक्चर समझ में आ रहा होगा कि आपका फ्यूचर लाइफ अभी कैसा होने वाला है और आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट पीपल, एंड कमेंट कीजिए आपको और किन किन बातों पे वीडियोस चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं अब बहुत फ्री हूँ, वीडियो बनाते रहूँगी, ठीक है। सो बाय।